अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नाज़रीन इकराम, मुनाज़रा लाहौर के हवाले से चंद मरूज़ात आपके गोश गुदार हैं। अहले सुन्नत के अंदर एक हिजान है और पिछले चंद सालों से क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब कंज़ुल उलमा पे बहुत से इल्ज़ामात और गालम गलोच और एक तकफ़ीरी मुहिम और माज़अल्लाह तरह तरह के जो गिनौने इल्ज़ामात हैं उनका एक तसलसल है, जो कि आप जानते हैं कि किस कदर उसमें शिद्दत इख्तियार की गई। हाल ही में डॉक्टर ज़ाहिद नुमानी साहब, जो कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब के शागिर्द भी हैं और वकील भी हैं, उनकी तरफ से एक दावत आई है 26 दिसंबर की मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को। वो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के जो ये कहते थे कि अगर अदालत मुझे बुलाए तो मैं अशरफ आसफ़ जलाली के ख़िलाफ़ पूरी एक दस्तावेज़ दलाइल की तैयार करके पहुंचूंगा और मैं इस इल्ज़ाम को साबित करूंगा कि डॉक्टर अशरफ जलाली सैयदा पाक का गुस्ताख है। बहरहाल उस वक़्त जो भी जितना भी सिलसिला था वो एक तसलसल के साथ जारी रहा, लेकिन अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इन जितने भी मुखालिफिन थे इनको बहुत सारी नाकामियों का सामना है, तो डॉक्टर ज़ाहिद नुमानी साहब ने बड़े प्यारे और मोहब्बत भरे अंदाज से हनीफ़ कुरैशी साहब को लाहौर आने की दावत दी। ज़ाहिर है जो शख्स जेलम जाकर मतलब ये कह सकता है कि जी मैं अहले सुन्नत का मुकदमा लड़ने आया हूँ और औलिया इकराम औलिया उम्मत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ग़ुलाम हैं उनका मुकदमा लड़ने के लिए जेलम जा रहा हूँ, तो सैयदा पाक सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का मुकदमा लड़ना तो उससे ज़्यादा औला दर्जे का काम है और वो एक अपनी नौइयत है उसकी, और सैयदा पाक की नामूस के लिए तो और ज़्यादा संजीदगी का मुज़ाहरा होना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले हनीफ़ कुरैशी साहब की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टर अशरफ जलाली साहब कंज़ुल उलमा को यह दावत दी है कि वो आए मुनाज़रा करें। नाज़रीन इकराम, दुनिया जानती है कि इस वक्त उनकी इयादत का सिलसिला चल रहा है और वो इस वक्त भी 4 माह की आइसोलेशन में हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और आप अगर थोड़ा सा भी मेडिकेशन से वाबस्ता हैं और मेडिकल दुनिया से आपका थोड़ा सा ताल्लुक़ है तो किसी से पूछ लीजिए कि जो शख्स किडनी ट्रांसप्लांट का के मर्ज़ में हो और उसकी ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी हो तो उसको कितने अरसे तक आइसोलेशन में रखा जा सकता है। यहाँ तक कि उनके करीबी रिश्तों को भी इस वक्त तक उनके पास जाने की इजाज़त नहीं है, वो मुकम्मल आइसोलेशन में हैं और जो लोग 1-2 खादमीन उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी पूरे एक मुकम्मल जो आइसोलेशन वाला लिबास है उस लिबास के साथ बाकायदा सैनिटाइज़ करके उनसे जाके उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और उनको खाना पीना और जितनी भी ज़रूरियात तबा हैं वो उनको पेश करते हैं। लेकिन हनीफ़ कुरैशी साहब का ये अमल मुकम्मल ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि ये अब मिर्ज़ा जेलमी के उस राय फ़रार के रास्ते पर चल चुके हैं। वो भी यही कहता था अपने बड़ों को लेके आओ, मैंने किसी के साथ नहीं बैठना, मैंने उसके साथ बैठना, ये बैठना वो बैठना। तो हनीफ़ कुरैशी साहब ने इसके जवाब में ये कहा था कि भाई अगर किसी के बाप को बुरा भला कहा जाए तो बेटों में से किसी को भी ये हक है कि वो जाकर मुकदमा लड़े और आपके मुकाबले में आए और अपने बाप के तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की खातिर वो मैदान में निकले। तो अब जब डॉक्टर साहब क़िबला ने ज़ाहिद नुमानी साहब को अपना वकील मुकर्रर कर दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि जो मौक़िफ़ जो है वो डॉक्टर ज़ाहिद नुमानी साहब जो भी दलाइल देंगे वो दलाइल जो हैं वो मेरी तरफ से होंगे और अगर वो शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं तो मेरी शिकस्त तस्लीम की जाए। और ये कोई नया काम नहीं है कि कोई शख्स अपनी तरफ से किसी को वकील मुकर्रर करे, ऐसा हो सकता है। सैयदी आला हज़रत ने भी जब अशरफ अली थानवी से आपका मुनाज़रा तय होना था गुस्ताखी पर तो उस वक़्त भी सैयदी आला हज़रत ने यह कहा था कि आप अगर खुद नहीं आ सकते तो अपना किसी को वकील मुकर्रर करें जो आपकी तरफ से दलाइल दे, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर वकील शिकस्त खुर्दा हुआ तो आपकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। और ये बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सैयदी आला हज़रत के इस पर मकतूबात मौजूद है और बाकायदा वकील का तयन भी हुआ। ये अलग बात है कि उसके बाद कुछ मसाइल की वजह से वो मुनाज़रा नहीं हो सका, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। सैयदी आला हज़रत का भी तरीका था कि वो अपनी यानी किसी के वकील को बाकायदा दावत दे रहे हैं। तो जब ज़ाहिद नुमानी साहब डॉक्टर साहब क़िबला की तरफ से वकील मुकर्रर हो चुके हैं तो अब मेरे ख्याल में आपके लिए कोई राय फ़रार की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ये अलग बात है कि आप जो है वो मतलब किसी की ईमा पर आपको पता है कि एक शख्स जो है वो इस वक्त बिस्तर अलालत पर है और फिर आपके शातराना अंदाज से बड़ी हैरत हुई है हमें कि आप ये कह रहे हैं जी 48 घंटे के अंदर अंदर वो अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं और ये करें और वो करें। यानी आपको ये भी हिम्मत और जुर्रत अखलाकी तौर पर नहीं हुई कि आप ये कह देते कि हमें पता चला है कि वो अलील हैं, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, और इससे आप कोई किस बयानी नहीं कर सकते कि आपको मालूम नहीं है कि वो बीमार नहीं है।
وہ علیل نہیں ہے، آپ کو سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 48 گھنٹے کے اندر اندر مجھے جواب دیں، اور یہ بھی آپ کسی سامنے والے کو گنجائش نہیں دے رہے کہ وہ صحتیاب ہو کر میرے مقابلے میں آئے اور میں تب تک انتظار کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ بات جو ہے شکست خوردہ تو آپ ہو چکے ہیں، آپ شکست کھا چکے ہیں، اخلاقی طور پر آپ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنے طبقے کو اور اپنے جتنے بھی آپ کے ذریات ہے اور آپ کے جتنے بھی ساتھ میں آپ کے چلنے والے ہیں ان کو آپ خوش کرنے کے لیے یا اپنی جناب مارکیٹ مزید بہتر بنانے کے لیے آپ یہ تگ و دو کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ 26 دسمبر کو آپ کو بڑے ہی پیار محبت سے دعوت دی گئی ہے، آپ کو کسی صورت میں رائے فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اہل سنت پر رحم کرے۔ آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے، آپ کو میدان میں آنا چاہیے۔ توجہ المتخاصمین بین الشیئین فی النسبۃ بین الشیئین طلبا للثواب، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ طلبا للثواب ہے، یعنی دو مخالفین کا آپس میں کسی نسبت کے معاملے میں بحث کرنا، مناظرہ کرنا، اور اس لیے کہ اذعانا للثواب ہو، طلبا للثواب ہو، درستگی کی خاطر ہو، تو بھائی سیدہ پاک کی ناموس آپ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی ناموس سے زیادہ اہمیت ہے اس کی، اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو میدان میں آنا چاہیے، میدان سے رائے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور بالخصوص میں آپ سے پھر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں میدان میں۔ ڈاکٹر قبلہ جلالی صاحب نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے، اور اس وکیل کے سامنے آپ جو ہے وہ جا کر اپنے دلائل رکھیں، آپ کو بالکل باقاعدہ بڑے اچھے ماحول میں آپ کو گفتگو کا موقع دیا جائے گا، کوئی آپ کے اوپر تان و تشنی نہیں ہوگی، کوئی زبان درازی نہیں ہوگی، بالکل بڑے پیارے انداز سے۔ آپ نے تو گالم گلوچ کے لیے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں جو گالم گلوچ دے رہے ہیں اور جو ہے وہ اہل سنت کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا زبان درازی کر رہے ہیں، اور خود کو سند یافتہ عالم بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ القابات بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو اب ہم اس بارے میں تو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب نے ایسے بندے کوئی نہیں رکھے ہوئے جو آپ کو برا بھلا کہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ میدان میں آئیں، اللہ تبارک و تعالی اہل سنت پہ رحم کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے لیے ایک جو الحمدللہ ایک جو بزرگان دین کا ایک تسلسل کا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر گامزن فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اہل سنت کے دامن کے ساتھ اللہ تعالی کامل وابستگی عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔